हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जाने वाले हैं मेजर 5 हिस्ट्री टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। कहने का अर्थ ये है कि वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मेजर 5 हिस्ट्री के लिए आपको छाट करके एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, एक नज़र जो है ना ये एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेना है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए आपको उसका उत्तर प्राप्त। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसका फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं। दोस्तों, पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपका, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था उस समय। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बताया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप बेटर तरीके से पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो एमसीक्यू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेटर तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो, डेट याद रखे होंगे तो, नाम याद रखे होंगे तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। कासिम जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है वो कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि वाजद शाह अली शासक था। वाजद शाह अली जो था वो कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? अवध का शासक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। पंजाब का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो कब हुआ? 1849 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1849 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में रेल प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय भारत में रेल का प्रारंभ हुआ, रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ, ट्रेन का प्रारंभ हुआ, उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन फ्रांस में जैकोबिन दल के संस्थापक थे? इनमें से कौन ऐसे हैं जो फ्रांस में जैकोबिन दल के संस्थापक थे? कौन थे? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय भारत में 1857 का क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? कनिंग था। कैनिंग था, लॉर्ड कनिंग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की अगर संधि की बात करें तो ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु हुआ था। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? सती प्रथा जो है वो किस वर्ष समाप्त किया गया? तो किस वर्ष समाप्त किया गया? 1829 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरे साथ अचानक से कुछ घटना घट गया है ना। तो अचानक से घटना घट जाने के कारण मैं आपको तैयारी जो है वो बेटर तरीके से नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, और जितना भी तैयारी करवा दिया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, और मैं आपको बोल दिया हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएँ, जो भी मेरे से हो सकेगा, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देख लें, और उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग वीडियो में देख लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन है अगला कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? देसी समाचार पत्र अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर,
ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे उस समय? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एमसीक्यू बता दिया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे वही आपको बताया गया। ठीक है, और मैं देखिए ये एमसीक्यू में मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है, कि यही क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। सो क्योंकि एमसीक्यू का कोई माँ बाप नहीं होता है, ठीक है, ये कहाँ से पूछ दे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।